रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू PHP डॉक्स। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी बस स्लो हुआ हूँ। एक्चुअली रमज़ान शरीफ का महीना भी है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा एक वो ज़ाहिर बात है रूटीन का इफ़ेक्ट आ जाता है। तो आज हम लोगों का क्या कहते हैं लास्ट इस सीरीज़ का लेक्चर, बाकी अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्वियसली वो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर प्लान करूँगा, और उसके बाद एजिक्स वगैरह का भी। तो लेकिन ये PHP सीरीज़ तक का हमारा ये लास्ट है जो बेसिक्स के अंदर आता है, ताकि आप लोग मतलब यूज़ करके एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं डायनामिक। ठीक है जी। तो इसमें आप कुकीज़ का था, कुकीज़ के ऊपर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जस्ट लाइक सेशन है। सेशन ये है कि सर्वर पर स्टोर होता है हर यूज़र का स्पेशली अलग अलग, और कुकीज़ होती हैं जो यूज़र कंप्यूटर के ऊपर सेव होती हैं। मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा डेटा इसके अंदर आप नहीं रख सकते। जस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, जस्ट लाइक इफ़ यू वांट टू सेव अबाउट यूज़र प्रेफरेंसेस, वो आप सेव कर सकते हैं। यूज़र अथेंटिकेशन के रिलेटेड कोई डेटा है, आप पासवर्ड वगैरह यहाँ पर स्टोर ना करें। जस्ट कुछ अगर आपने एल्गोरिदम अपना स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया हुआ है तो उसमें से आप कुछ वैल्यूज़ आप सेव कर सकते हैं। अभी जो मैं आपको कुकीज़ हम लोग यूज़ करेंगे वो इसी तरह से यूज़ करेंगे कि जब यूज़र लॉगिन अथेंटिकेशन हमारे डेटाबेस से हो जाएगी, जब सेशन क्रिएट हो रहा होगा वहीं पर हम कुकी भी सेट करेंगे। उससे कुकी सेट हो जाएगी लॉगिन वाले पेज के ऊपर, और सेशन वेरिफिकेशन वाले पेज के कोड के अंदर हम लोग कुकी का डेटा भी उठाएंगे, और वहाँ पर भी हम वेरीफाई करेंगे कि अथेंटिकेशन ट्रू है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड बन जाएगा कि हमारा जो यूज़र का कंप्यूटर का डेटा है, कुकीज़ जहाँ पर सेव होती हैं वो वाला, और सेशन दोनों में अगर ट्रू आ रहा अथेंटिकेशन तो दैट्स गुड। ठीक है जी। अब हम दोनों तरफ से इसको बाइंड करने जा रहे हैं, तो चलते हैं। सिंपल इसका एक तरीकाकार है। कुकी का नेम होता है, कुकी की वैल्यू होती है, फिर हम उसके बाद सेट कुकी का मेथड यूज़ करते हैं, और इसमें हम टाइम प्लस टाइम होता है जो करंट टाइम हमारे पास आ रहा होता है इन सेकंड्स। ठीक है जी। प्लस ये सेकंड्स हैं हम जो कि उसके अंदर लगा रहे हैं। अब इसमें होगा क्या कि फॉर एग्जांपल यूज़र लॉगिन होकर बैठ गया, 86400 डिवाइडेड बाय 60, ये बन गए जी 1414 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60, तो 24 आवर्स के लिए ये लग गया। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको 6 आवर्स पे लेके जाएंगे कि 6 आवर के बाद ऑटोमेटिकली वो सेशन लॉग आउट हो जाए। समटाइम ये होता है कि यूज़र लॉगिन करके फिर उसके बाद क्लोज कर देता, लॉग आउट नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली ये क्या है कि कुकी एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है। और इन केस वो दोबारा या कोई और बंदा एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो एक्सेस इसको नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे पास डबल अथेंटिकेशन हमने इसके ऊपर लगा दी। डबल अथेंटिकेशन तो वैसे आजकल के दौर में आ गई है कि जहाँ पे आप मोबाइल को भी यूज़ कर लें, लेकिन ये मैं इस सेंस के अंदर बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर हम सेशन और कुकीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग अपना कोड ओपन करते हैं, इसके अंदर PHP डॉक्स में जाते हैं जी, और यहाँ पर क्रूड में, और यहाँ पर हम लोग लॉगिन हेल्पर में चले जाते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर अब हम लोग सेशन करने लगे हैं, और यहाँ पर हम स्टार्ट द या सेट द कुकी। ठीक है जी। इसमें हम लोग मेथड यूज़ करेंगे सेट कुकी, सेट अंडरस्कोर कुकी। ठीक है जी। इसमें हम लोग रखते हैं इसका नाम अथेंटिकेशन, और वैल्यू इसकी ट्रू, टाइम इसका, और प्लस अब हमने 66 आवर्स के लिए लगाना है, मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हमारे पास 360 मिनट्स आ जाएंगे। 360 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड, तो हमारे पास आ गया 21,600 सेकेंड्स। ठीक है जी। 2100 दोबारा से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, हाँ ठीक है, 21,600 ये अब हमारे पास आ गया। उसके बाद हम फिर एक और करते हैं सेट कुकी, और यहाँ पर हम लिख देते हैं यूज़र ID, बल्कि इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऑथेंटिकेशन ही हमारे लिए ओके है। अब क्या करेगा कि हमारे इस जगह पर कुकी क्रिएट कर देगा यूज़र कंप्यूटर के ऊपर। अब हम दूसरे पेज के ऊपर जाते हैं जहाँ पर हम लोग वेरीफाई करते हैं इसको, सेशन वेरीफाई। ठीक है जी।
अब आपने अगर कुकी का डेटा लेना है तो आपने एक चीज़ चेक करनी है, एंड हम एंड लगाएंगे और नॉट लगाएंगे इस सेट $_ कुकी, और यहाँ पर हम इसका नाम दे देंगे ऑथेंटिकेशन जो हमने इधर किया था। अब ये दोनों को चेक करेगा, ठीक है जी, कि बल्कि नहीं, इधर हम और लगाएंगे कि अगर दोनों में से कोई एक भी सेट नहीं हुआ तो फौरी तौर पर लॉगिन के पेज पे चले जाना है आके, ठीक है जी। और उसके बाद अब हमारा यहाँ पर आ गया लॉग आउट वाला, ठीक है जी। तो अब ये रीड कुकी का मेथड मैंने यहाँ पर आपके सामने वही कर दिया, इस सेट के साथ हमने इसको वेरीफाई कर लिया। अगर अब आपने क्या कहते हैं अनसेट द कुकी, तो आप जस्ट क्या करें, सिंपल उसके अंदर उसकी वैल्यू को 0 कर दें, या आप एक और काम करते हैं, सेट कुकी, ठीक है जी, और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कॉमा फॉल्स, और उसके बाद जस्ट टाइम हमने वही वाला दे दिया, हम इसको एक्सटेंड नहीं कर रहे, टाइम जो हमारे पास था हम वही देंगे। उससे क्या होगा कि कुकी ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी। वैल्यू फॉल्स इसलिए रख रहे हैं कि चलो कोई ना कोई वैल्यू हमें इसके अंदर देनी है आके, ठीक है जी। अब मैं काम करता हूँ लोकल होस्ट PHP डॉक्स क्रूट, ठीक है जी, यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर जाके मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ, और इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद यहाँ पर स्टोरेज में देखते हैं, स्टोरेज में भी कुकीज़ में यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए मुझे इसका फिर से यूज़र नेम और पासवर्ड रिट्रीव करना पड़ेगा कि PHP डॉक्स एंड यूज़र्स के टेबल में हम लोग चले जाते हैं। यहाँ पर क्या है जी, अली फैज़, अली FAIZ फैज़ 1 2 3 4 लॉगिन। देखें जी, जो ही हमने लॉगिन किया ऑटोमेटिकली आप ये देखें ऑथेंटिकेशन 1 हो गया, और इसकी जी एक्सपायरी कब की है, मंडे 27, सॉरी इसको थोड़ा सा यहाँ पर, अब ये यहाँ पर आपके पास ये कंप्लीट डिटेल आ जाएगी जी, मंडे 27। और अगर हम इसको कॉपी करते हैं तो यहाँ पर इसको अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो ले जी, ये इसकी 23 तक ये एप्लीकेबल नहीं, ये है दूसरा इसका आई थिंक लास्ट एक्सेस क्रिएटेड 7:17:35 GMT। अच्छा बिल्कुल ठीक है, ये हमारे टाइम के साथ नहीं ऑपरेट कर रहा है, ये अकॉर्डिंग टू GMT कर रहा है। तो इसने यहाँ पर मेंशन किया 5:17 पे, और एक्सपायर कब हो रहा है, 23:17 पे। अब ये देखें 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11, एग्जैक्टली 6 घंटे के ड्यूरेशन में ये इसकी एक्सपायरी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब जब मैं इसको लॉग आउट करूँगा, ठीक है जी, अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो कुकी थी वो इस वक्त रिमूव हो चुकी है। अब हमारे पास कोई भी कुकी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है ऑथेंटिकेशन के नाम की, ठीक है जी। अब ये क्या हो गया, डबल वेरिफिकेशन हमारे पास अवेलेबल हो गया आके, ठीक है जी। तो गाइज़ इसके ऊपर प्रैक्टिस करें आप लोग, इसमें अगर किसी को कन्फ्यूजन आता है तो कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करके इसका आंसर आप लोगों को दूंगा, ठीक है जी। बाकी इसके ऊपर कोई साइट बनाएं, कोई सैम्पल बनाएं, सैम्पल बना के उसका लिंक शेयर करें मेरे साथ, ताकि मुझे खुशी होगी कि जिन्होंने स्टूडेंट्स ने मेरे ये ट्यूटोरियल पढ़ा है और उन्होंने अगर कोई चीज़ डेवलप की है, तो यही है। बाकी फेसबुक के ऊपर हमारा एक ग्रुप है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, फुल स्टैक अभी आ जाता है यहाँ पर, फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है जी। इसको अगर आप लोग सर्च करेंगे, ये देखें, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारा पेज है PHP डॉक्स, facebook.com/PHP डॉक्स, उसको आप लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ। प्लस मैंने पहली वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक कोई सब्सक्राइब का नहीं कहा आप लोगों से, लेकिन आप लोग अब हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इधर बाकी रिसोर्स भी आप लोगों के पास अवेलेबल है youtube.com/phpdocs पे, आप लोग अगर जाएं, ठीक है जी।
यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, ठीक है जी। प्लेलिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर आपको वूकॉमर्स, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, वर्डप्रेस और इंशाल्लाह और भी काफ़ी सारी सीरीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में अब आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।